मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, कल हमने संवैधानिक और संविधानवाद के बारे में जाना और संविधानवाद क्या है यह जानने का प्रयास किया तथा हमने संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है ये भी जाना। अब हम ये देखेंगे आज कि संवैधानिक राज्य की उत्पत्ति एवं संविधानवाद का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल से ही माना जाता है कि यह प्रक्रिया ऐतिहासिक है और राज्य की उत्पत्ति एवं विकास का एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में यह सिद्धांत चलता रहा है। संवैधानिक राज्य वह राज्य है जिसमें शासन की शक्तियों, शासितों के अधिकारों और इन दोनों के बीच के संबंधों का समायोजन किया जाता है। यूनानी संविधानवाद प्राचीन यूनान में नगर राज्य प्रचलित थे। प्लेटो और अरस्तु ने नैतिक दृष्टि से राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया था। प्लेटो ने अति मानव की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि अरस्तु ने व्यवहारिक राज्य पर अपने विचार प्रकट किए। यूनानी संविधानवाद इतिहास की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सका था। इसके बाद रोमन संविधानवाद, रोमन के अधीन महान साम्राज्यवाद की स्थापना हुई। उन्होंने अपने कानून का संहिताकरण किया और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांतों का निर्धारण किया, जो कि संविधानवाद के अत्यंत लोकप्रिय सिद्धांतों में शामिल किया जाने लगा। मध्यकाल में प्रतिनिधित्व शासन का शुभारंभ हुआ, जो आधुनिक समय में प्रचलित अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार है। इसी युग का परिदृश्य आंदोलन संविधानवाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। पुनर्जागरण और संविधानवाद, इस काल में नैतिकता और राजनीति को पृथक किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद राष्ट्रसंघ की स्थापना संविधानवाद के इतिहास में अभूतपूर्व व्यवस्था थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधानवाद का एक नया मॉडल अस्तित्व में आया, जिसे दुनिया के सभी साम्यवादी देशों में देखा जा सकता है। तीसरे दुनिया के देशों में संविधान निर्माण के कई दिलचस्प प्रयोग किए गए ताकि वे संवैधानिक राज्य का रूप ले सकें। तीसरी दुनिया के अनेक देशों में ब्रिटिश या अमेरिकी शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अरस्तु के समय से लेकर आज तक संविधानवाद के इस विकास के परिणाम स्वरूप संविधानवाद के 3 रूप सामने आए हैं: पाश्चात्य संविधानवाद, उदारवादी संविधानवाद एवं साम्यवादी देशों का संविधानवाद तथा विकासशील देशों का संविधानवाद। इस प्रकार ये 3 संविधानवाद हमारे सामने आए हैं। अब हम ये देखते हैं कि संविधानवाद की सामान्य सी विशेषताएं क्या हैं जिसके आधार पर संविधानवाद विशेष रूप से जाना और समझा जाता है। संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों एवं राजनीतिक आदर्शों की संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हैं, जो हर राष्ट्र का जीवन आधार है। संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। हर देश की, हर जगह की जो संस्कृति है वो अलग होती है। हर देश के आदर्श, मूल्य एवं विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की उपज होते हैं और वे सब अलग होते हैं। संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। संविधानवाद में विशिष्ट बात यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ ही साथ गत्यात्मकता भी पाई जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं है, प्रगति का साधक बना है। अर्थात इसने प्रगति को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसने प्रगति को रोका नहीं है। इसकी गतिशीलता प्रकृति अति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है तथा संस्कृति विकसित होती है। यह समाज के वर्तमान में प्रिय मूल्यों के साथ ही उसके भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक भी होता है। संविधानवाद समभागी अवधारणा है। एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अर्थात एक राष्ट्र में जो मूल्य हैं, जो विश्वास हैं, जो विचारधाराएं हैं, अन्य राष्ट्र भी उस निष्ठा को मान सकते हैं, उनको आदर की दृष्टि से देख सकते हैं। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं एवं मान्यताएं समान हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं लेकिन समान भी हो सकती हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है। पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता पाई जाती है। इसलिए समानता पाई जाती है पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में, क्योंकि उनके जो विचार हैं, जो उनके मूल्य हैं, उनकी अवधारणाएं हैं, वो करीब करीब एक जैसी सी होती हैं। उनमें कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। संविधानवाद साध्य है से संबंधित अवधारणा है।
संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है, किंतु वह साधनों की पूर्णतः अवहेलना नहीं कर सकता है। संविधानवाद साधनों की पूर्णतः अवहेलना नहीं कर सकता है, बल्कि साध्यों से संबंधित है कि साध्य कैसे अपनाए जाएंगे साधनों को बनाने के लिए। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है तो उसका अर्थ उन आदर्शों से है जिन्हें समाज साध्य के रूप में स्वीकार करता है। संविधानवाद संविधान का पर आधारित अवधारणा है। सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों व गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है और यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते हैं जिनसे संविधानवाद व्यवहारिक वास्तविक बनता है। संविधानवाद की विकासशील राज्यों की अवधारणा में साध्य तो पाश्चात्य अवधारणा के समान है, परंतु साधनों की दृष्टि से यह अवधारणा साम्यवादी विचारधारा के समीप लगती है। संविधानवाद की मूल अवधारणा पाश्चात्य संविधानवाद या उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था पर आधारित संविधानवाद ही है। इस बात को लक्ष्य करते हुए C.H. मैकआइवन लिखते हैं कि संविधानवाद का सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक आग्रह युक्त और सर्वाधिक स्थायी तत्व आज भी वही है जो लगभग प्रारंभ से चला आ रहा है, और वो है शासन तंत्र का विधि द्वारा परिसीमन। अर्थात संविधानवाद का जो आधार है वो विधि द्वारा परिसीमित है, अर्थात जो शासन व्यवस्था मर्यादित है, जिस शासन व्यवस्था में अतिक्रमण नहीं है, जिस शासन व्यवस्था में लक्ष्य, आधार और आदर्श युक्त हैं, वह शासन व्यवस्था ही संविधानवाद के निकट मानी जा सकती है।